एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने की पीएम मोदी से फोन पर बात, पीएम से की नीट पर अध्यादेश लाने की अपील। शिवसेना बीजेपी के संबंधों में खटास के बीच बीएमसी चुनाव से पहले राज्य की मोदी से बातचीत से राजनीतिक हलकों में अटकलें लगनी शुरू। नीट के मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी राज ठाकरे ने की मुलाकात, कहा छात्रों के लिए कुछ किया जाना जरूरी। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए छात्रों का नीट देना जरूरी। राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर राजनीतिक गर्म, खड़से के ओएसडी की गिरफ्तारी के एनसीपी ने की मांग, एसीबी ने दर्ज की है शिकायत। एनजीओ की जमीन ट्रांसफर कराने के नाम पर गजानन पाटिल नाम के शख्स ने खुद को खड़से का निजी सचिव बताकर 30 करोड़ की मांगी रिश्वत, मंत्री ने शख्स को पहचानने से किया इनकार। एनसीपी का आरोप, शिकायतकर्ता को गजानन पाटिल ने खड़से के सरकारी बंगले में ओएसडी से मिलवाया, रिश्वत में हिस्सेदारी का आरोप लगाते हुए ओएसडी की गिरफ्तारी की मांग। लाइसेंस मिलने के बावजूद मुंबई में जल्द नहीं खुलेंगे डांस बार, नई शर्तों के खिलाफ बार मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। नई शर्तों के मुताबिक डांस बार सिर्फ रात 11:30 बजे तक खुलेंगे। बार में अश्लील डांस होने पर बार मालिक को 5 लाख रुपए के साथ 5 साल की हो सकती है सजा। बीजेपी सांसद किरीट सोमाया ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को भेजा नोटिस, एक एसआरए प्रोजेक्ट की जमीन हथियाने का आरोप, 48 घंटे में माफी मांगने को कहा। 15 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों में पिछले 3 सालों में 144% तक बढ़ी अबॉर्शन की दर। बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक 3 सालों में 271 नाबालिगों के हुए अबॉर्शंस। महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित इलाकों में पेयजल आपूर्ति को लेकर एनजीओ की सराहनीय पहल, राहत के लिए शुरू की हर घर से 1 बोतल पानी जुटाने की मुहिम। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने की सत्याग्रह की धमकी, सिंहस्थ कुंभ नहीं भेजा गया तो समाधि लेने की चेतावनी। मुंबई के मालवणी में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने 2 घंटे तक किया हंगामा, एक शख्स से ली शराब की बोतल, महिला और किन्नरों से की बदसलूकी। वर्ली सीलिंग की तरह महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने किया 9 किलोमीटर लंबा बांद्रा वर्सोवा सीलिंग बनाने का फैसला, 5000 करोड़ आएगी लागत। अगले 4 महीने में मुंबई में यॉट सेवा की शुरुआत कर सकता है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 1 घंटे की यात्रा गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा तक। विजय माल्या को देश वापस लाने पर सरकार ने खड़े किए हाथ, वित्त मंत्री जेटली ने ब्रिटेन के कानून का दिया हवाला। 30,000 के पार पहुंचा सोना, 190 रुपए बढ़कर 30,070 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का दाम। नेपाल में सोनाक्षी सिन्हा और मलाइका अरोड़ा का दौरा विवादों में, एयरपोर्ट पर सेना द्वारा स्वागत किए जाने पर रक्षा मंत्री ने मांगा नेपाली सेना से जवाब। पिछले साल आए भूकंप से पीड़ितों की मदद के लिए चैरिटी प्रोग्राम में भाग लेने नेपाल गई हैं दोनों अभिनेत्रियां, सेना के कदम की मीडिया में आलोचना। कांस महोत्सव में तीसरे दिन भी ऐश्वर्या राय बच्चन का दिखा दिलकश अंदाज, रेड कार्पेट पर गाउन में बेहद खूबसूरत दिखी ऐश्वर्या। कांस के रेड कार्पेट पर सफेद लिबास में अभिनेत्री सोनम कपूर भी काफी खूबसूरत दिखी। कांस के रेड कार्पेट से पहले स्टाइलिश ब्लू ब्लैक साड़ी में नजर आई थी सोनम। पिछले साल स्टाइल आइकॉन सोनम के ड्रेसिंग सेंस की कांस में हुई थी आलोचना। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। गोवा में कई रंगीन शामों का गवारा विजय माल्या का विला किंगफिशर अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कब्जे में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विला को माल्या को दिए गए अपने लोन की वसूली के लिए एसबीआई नीलाम कर सकता है। आज तक की टीम ने अंदर से लिया किंगफिशर विला का जायजा। इस वक्त हम विजय माल्या के गोवा के घर के अंदर है। जी हां, किंगफिशर विला, यही वो 3 एकड़ की सबसे ह्यूज प्रॉपर्टी कहते हैं। विजय माल्या के दिल के सबसे करीबी जो प्रॉपर्टी है वो यही है।
अपने परिवार के लिए खासतौर पर बनाया था। अपने हाथों से इस प्रॉपर्टी को विजय माल्या ने बनाया था। 3 एकड़ की प्रॉपर्टी जिसकी इस वक्त कीमत तकरीबन 90 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। यहाँ कई चीजें विजय माल्या की रह गई है, वो विदेश में है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी यहाँ है। सामने एक दरवाजा है जहां सरकारी लॉक लगा हुआ है। यहां सरकारी लॉक में साफ तौर पे एसबीआई कैप ने काफी सख्त इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये प्रॉपर्टी अब हमारे पोजीशन में आ गई है, कोई इसे टच ना करे। एक बड़ा ताला लगा हुआ है। प्रॉपर्टी को अगर देखें तो बड़ा विशाल लगेगा। ये 3 एकड़ की प्रॉपर्टी, अगर आप सभी जगह नजर घुमाएं, एक व्हीकल यहाँ वो छोड़ के चले गए हैं। अंदर कई ऐसी कीमती सामान है, बहुत कीमती सामान है जिन्होंने अपने हाथों से क्रिएट किया है। ये पूरा तक लॉन आप देखिए, जो मेन गेट है, गोवा का जो मेन रास्ता है, वहां से शुरुआत होके लॉन ही इतना बड़ा है कि घर की दीवार दरवाजे तक ही इतना जगह दे दी गई है। उसके बाद जब हम घर के दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उसमें साफ तौर पे एसबीआई कैप ने कई ऐसे नोटिस लगाए हैं जो साफ तौर पे कहते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं करेगा। हमारे इधर कई सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ मौजूद है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स विजय माल्या के नहीं है, बल्कि एसबीआई कैप ने एक कंपनी को आउटसोर्स किया है रिकवर करने के लिए। बल्कि ये कंपनी आपका नाम बताएं। मेरा नाम राधेश्याम है। किस क्या कंपनी का नाम क्या है? एलर्ट डिटेक्टिव फोर्स। क्या ये एसबीआई की कंपनी है? एसबीआई ने आउटसोर्स किया है? एसबीआई ने आउटसोर्स किया। कितने लोग होंगे आप लोग यहाँ? हम लोग अभी तो इस सुबह के शिफ्ट में 20 लोग हैं। कितने? 2-3 दिन से आप लोग? जी। कब तक रहने के लिए कहा है आप लोग को? हम लोग टोटल शिफ्ट में 45 आदमी हैं। जी। ये इस पेपर्स को देखिए। अब ये ताला लगा हुआ है, सरकारी ताला, सील लगा हुआ है। नीचे एसबीआई कैप का नोटिस लगा हुआ है। ऊपर 2 और पन्नों का नोटिस लगा है। साफ तौर पे ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी और बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर अभी एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड का है। इसमें 3 से ज्यादा स्विमिंग पूल्स है, कई बड़ा लॉन है जो हमेशा न्यू ईयर बैश के लिए यूज किया जाता है। ये बहुत ही एक कहते हैं कि विजय माल्या के दिल के सबसे नजदीक की प्रॉपर्टी थी जो इस वक्त सरकारी हाथों में पहुंच चुकी है। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, गोवा में आज तक के लिए। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने शिवसेना के मुखपत्र सामना को मानहानि का नोटिस भेजा है। एक एसआरए प्रोजेक्ट में धांधली को लेकर सामना ने उन पर आरोप लगाए हैं और इसी के चलते सोमैया ने यह कदम उठाया। हाल ही में एक सोशल एक्टिविस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोमैया पर यह आरोप लगाए थे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी सांसद किरीट सोमैया पर छपा एक लेख सोमैया को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने सामना को एक नोटिस थमा दिया। सामना के लेख में सोमैया पर सांता क्रूज के एसआरए प्रोजेक्ट को अपनी पत्नी के नाम से रजिस्टर्ड कंपनी मेधा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जरिए हथियाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि किरीट ने एसआरए प्रोजेक्ट या मेधा बिल्डर्स से कोई भी वास्ता न होने का दावा करते हुए शिवसेना को करारा जवाब दिया है। सोमैया की माने तो बीएमसी में माफिया राज के खिलाफ उनकी जंग की वजह से उन पर ये सारे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरे वकील ने सामना पेपर को नोटिस दिए। 48 घंटे के अंदर उन्होंने वही पहले पन्ने पर वही हेडिंग से माफी मांगनी पड़ेगी। साथ में वह जो मैडम इनामदार उन्होंने इस प्रकार के सारे संदर्भ में आरोप किए, उन्हें भी लीगल नोटिस भेजी गई है। पिछले हफ्ते एक मराठी चैनल को दिए इंटरव्यू में सोमैया ने बीएमसी के हर विभाग में घोटाले का ऐलान कर दिया था। सोमैया ने ये तक कह दिया था कि बीएमसी बांद्रा के एक साहब द्वारा संचालित माफिया के कब्जे में है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि सामना में छपे लेख को लेकर किसी नेता ने ऐतराज जताया हो। इससे पहले नारायण राणे और छगन भुजबल के अलावा कई और नेता सामना को नोटिस भेज चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सहयोगी पार्टी बीजेपी के सांसद ने सामना को मानहानि का नोटिस भेजा है। शिवसेना और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। किरीट सोमैया ने बांद्रा साहिब के ऊपर करप्शन के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सामना न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसमें किरीट सोमैया को एक एसआरए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने का आरोप लगाया गया है। दोनों पार्टियां राज्य में गठबंधन में हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले बीएमसी चुनाव में क्या ये दोनों पार्टियां साथ में इलेक्शन लड़ती हैं। कैमरा पर्सन साई दत्त के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में सूखे से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए एक एनजीओ ने रविवार को दिन भर मुंबई के कई रिहायशी इलाकों में घर घर जाकर पानी इकट्ठा किया। हर घर से 1 लीटर पानी की बोतल मांगी गई। मुंबई के 6 अलग अलग इलाकों में चली इस मुहिम से एक ही दिन में 70,000 लीटर पानी इकट्ठा कर बीड़ और लातूर भेजा गया।
घाटकोपर की नीता कामली अपनी बिल्डिंग के हर घर की घंटी बजाकर मदद मांग रही हैं। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के लिए मदद। तो हम लोग वाटर कलेक्शन के लिए आए हैं। आप की खुशी से 1 लीटर पानी, 2 लीटर, 10 लीटर, जितना पानी दे सके अपनी खुशी से दीजिए, क्योंकि ये पानी मराठवाड़ा के प्यासे लोगों को जाने वाला है। और किसी भी घर से उन्हें मायूस नहीं लौटना पड़ा। कहीं से 1 बोतल तो कहीं से 10 बोतलें पानी इकट्ठे ही मिल गया। कुछ लोग तो खुद ही आकर उनके पास पानी छोड़ गए। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों के लिए हर घर से 1 लीटर पानी बटोरने की ये मुहिम खूब रंग लाई है। आजू बाजू के एरिया में व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स सबको पिंग किया और वहीं से शुरू हो गया। हम लोगों में इतनी पावर है कि अगर हम एक साथ आए तो एक गांव नहीं, ऐसे हजारों गांवों को हम पानी दे सकते हैं। इलाके में जब इस मुहिम के बारे में पास की एक मस्जिद में मौजूद लोगों को पता चला तो उन्होंने भी मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। जिस तरह नीता ने अपने इलाके की बागडोर संभाली, उन्हीं की तरह कईयों ने मुंबई के 6 अलग अलग इलाकों में एक साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाया। घाटकोपर, विक्रोली, अंधेरी ईस्ट, JBLR, चारकोप और मसगांव में एक दिन में 70,000 लीटर पानी इकट्ठा कर 7 ट्रकों में भरकर लातूर और बीड़ भिजवाया गया। वैसे इस मुहिम के पीछे असली चेहरा है संदेश लागले, जिन्होंने अपनी संस्था के साथ मिलकर शुरू किया पानी बटोरने का ये सिलसिला। जब हम ये लेके वहाँ पे गए बीड में, तो वहाँ पे हमें पता चला कि कितनी कंडीशन खराब है। वो हमें पूछ रहे थे कि सर ये आपका पहला ट्रक है और भी आप ट्रक लाएंगे? मैंने कहा यस, डेफिनेटली वी विल ट्राई। इस महीने की शुरुआत में संदेश ने निर्मल निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क के अनुभव मुंबई विभाग और वी द पीपल NGO के साथ मिलकर गोरेगांव से इस मुहिम की शुरुआत की थी। उनकी माने तो वो पैसों की नहीं, पानी की मदद मांग रहे थे, जिस वजह से उन्हें बढ़ चढ़कर मुंबई की जनता का सहयोग मिला। उन्हें कई इलाकों से फोन आए, जिसके बाद इसे एक बड़ा रूप दिया गया। बीना नवीन, मुंबई आज तक।